प्राचीन तीर्थ स्थल की। और वो प्राचीन तीर्थ स्थल जब श्री जैन श्वेतांबर प्राचीन तीर्थ स्थल गांगाणी के रूप में हो तो बात कुछ और हो जाती है, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। केवल जानने के बाद महसूस किया जा सकता है कि जोधपुर की धरा के आसपास भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानने की जरूरत है। और जब हम बात करते हैं कि एक ऐसे आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जो 20 और 21 मार्च को होने जा रहा है और वहां पूरी समिति जिस तरीके से जुटी हुई है, मैं खासतौर से यहाँ के पदाधिकारी, उन पदाधिकारियों से जानना चाहूंगा। जहाँ वीरेंद्र राज जी जैन साहब सचिव हमारे साथ हैं, हम ये जानना चाहेंगे इतिहास के पन्नों में जहाँ इस तीर्थ स्थल की बात होती है, ये जोधपुर से कितनी दूर है और क्या ऐसी खासियत है, और अभी वर्तमान परिस्थितियों के अंदर यहाँ का अधिपति के रूप में जो विरासत है वो क्या है। हमारी जानकारी के साथ पूरे शहर और पूरे भारत भर में इस तरह की जानकारी भी होना आवश्यक है। श्री जैन श्वेतांबर प्राचीन तीर्थ गांगाणी जी के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि यह तीर्थ 2287 साल प्राचीन सम्राट संप्रति जो कि सम्राट अशोक का पौत्र था, उसके द्वारा निर्मित किया गया है। ये तीर्थ जोधपुर से करीबन 35 किलोमीटर दूर बनाड तबुगड़ा मार्ग होते हुए हैं, जो बवालगढ़ तहसील में लगता है। और अगर मंडोर की तरफ से जाएं तो यह करीबन 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यह तीर्थ बहुत जमीन से 72 फुट ऊंचा तक है और नीचे भूगर्भ में 3 मंजिल बनी हुई है। तीसरी मंजिल में से एक रास्ता बावड़ी जो पास में बनी हुई है, उस बावड़ी में उसका रास्ता जाता था कोई टाइम में। और ये बावड़ी भी इस तीर्थ की थी। यहाँ पर जो बस्ती मौजूद है अभी, इसमें यहाँ इस गांव में गांगाणी जी के अंदर अभी कोई भी जैन परिवार नहीं रहता है। और ये तीर्थ के सामने जो भी मकान वगैरह बने हुए थे, यहाँ पर सारी कोई इतिहास के झरोखे में देखें तो यहाँ पर सारी धर्मशालाएं थी। और काल के प्रभाव से जब यहाँ पर कोई बस्ती न रही तो या अन्य लोगों के द्वारा किसी तरह मतलब वहाँ पर दूसरी बस्ती शुरू हो गई। यहाँ पर इस तीर्थ के पीछे एक तालाब है, उस तालाब का नाम भी दुधेला तालाब था। आज यह सरकारी संपत्ति के रूप में है, क्योंकि आगे लोग तीर्थ के खर्चे के लिए कई तरह के खेत वगैरह देते थे और उसके संचालन के लिए, उसके पानी की व्यवस्था के लिए तालाब होता था। इस तालाब से सिंचाई होती थी। और यह तीर्थ अभी करीबन 67 साल पहले 67 ईयर्स एगो प्रेम सुंदर जी महाराज साहब ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। उधर से बता रहे, तब उनको मालूम पड़ा यहाँ भी एक जैन तीर्थ है और थोड़ी सी जीर्ण हालत में था, तो उन्होंने उनका जीर्णोद्धार करा कर उसकी वापस पुनर्प्रतिष्ठापित करवाई थी। और पुनर्प्रतिष्ठा श्री में पहले यहाँ पर धर्मनाथ भगवान मूल नायक जी के रूप में थे, जो यहाँ से ऊपर के मंजिल में उसको विराजित किया गया था। और यहाँ पर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को विराजित किया गया मूल नायक के रूप में। और अभी यह तीर्थ इस तीर्थ की अभी जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, जो कि सिरोही के जाने माने एक समाज सुधारक मनोज हरियाण इसका कार्य देख रहे हैं। उनकी देख रेख में यह कार्य हो रहा है, जीर्णोद्धार का प्रगति का कार्य चल रहा है। और यह तीर्थ हर साल यहाँ पर ध्वजारोहण होता है। और यह ध्वजा इस वर्ष करीबन 67वीं ध्वजा ये चढ़ रही हैं, 67वीं ध्वजा चढ़ रही हैं। और इसके बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय आपसे यह पूरी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहाँ देख सकते हैं कि इतिहास के पन्नों की बात जब हमने जानी सचिव महोदय से कि जहां 72 फीट ऊपर ध्वजा जी की बात आती है, तो वही 3 मंजिल नीचे तक भी कुछ न कुछ देखने को मिलता है। और किस तरीके से कहां वो रास्ते जाते होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता।
लेकिन 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के बारे में हमारे साथ जहां संस्थान के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी कुंभट साहब, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी कुंभट, जिन्हें हर कोई जानता है, हम उन्हीं के माध्यम से जानना चाहेंगे कि ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है इसमें क्या क्या खास रहेगा, किस तरीके से होगा, और उन सब बातों की जिन्हें ये कार्यक्रम आयोजित करवाने की बात मन में आई और जीर्णोद्धार भी इस तरीके से चल रहा है। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 20 और 21 मार्च का है, वो आखिरकार क्या है? पाटोत्सव का मंगल कार्यक्रम 20 मार्च को 18 अभिषेक पूजन होगा, जिनकी वो कैलाश जी पटवा तथा प्रमिला पटवा के तरफ से हो रहा है। 21 मार्च को सत्तर वेदी पूजा तथा वहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। तो वह श्री सोनलाल शाह श्रीमती शकुंतला जी की तरफ से चढ़ाई जाएगी। इसका मंगल परवोड़ा तथा भगवान को लेके शहर गांव में परवोड़ा निकाला जाएगा धूमधाम से, जिसमें होगा रथ यात्रा निकाली जाएगी तथा नौकार्थी तथा स्वामी विचल्य का लाभार्थी श्रीमती चंद्रकला अभय कुमार जी जैन की तरफ से प्रसादी रखी गई है। इसमें शाम को भक्ति पूजन भी होगा, भक्ति कार्यक्रम भी रखा गया है, चतुर्वेदी पूजा होगी और तथा अन्य प्रकार के महाराज साहब का व्याख्यान भी होगा। इसके ध्वजारोहण का की निर्सा श्री मुनिराज ज्ञान रत्न विजय जी महाराज साहब की तरफ से रखी गई है। इसको होगी तथा चिंतादर्श जी महाराज साहब और साथ भी श्री ऋषि प्रभा जी महाराज साहब की निर्सा में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम में हर तरह की वो बात जो आज की परिस्थितियों में जरूरी है, उन सब के बारे में तो जानकारी मिलेगी, लेकिन हम एक और जानकारी जो चाहेंगे, जहां बुरमल शाह मडिया हमारे साथ हैं और वे क्या कहते हैं, क्योंकि जब बात होगी